जयकारा शेरा वालिदा, बोल ओम साचे दरबार की जय। प्रिय मेरे दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय लेकर आया हूँ। यह अध्याय शत्रु नाश के लिए है, झगड़ा लड़ाई और कलेश की शांति के लिए है, वाद विवाद के लिए है, शांति के लिए है। कृपया ध्यान से सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ध्यान से सुने और अपना उपाय पाठ करें। ध्यान सिद्धि की कामना रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की शोभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हुए अपने हाथों में शंख चक्र कृपाणु और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र वे सिंह के कंधे पर आरूढ़ है और अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त हो रही है। ऋषि बोले, अत्यंत महाबली दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता आभार के लिए गर्दन झुकाकर नतमस्तक होकर उत्तम वचनों द्वारा भगवती देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो रहा था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समूही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय जगदम्बा को हम भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका समस्त जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने की कृपा करे। जो धर्म प्राणों के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से विराजती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। आप समस्त विश्व का पालन देवी, आप समस्त विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत स्वरूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अरे चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं होता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता प्राप्त प्रकृति है। देवी, समस्त जगहों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वरूप भी आप ही हैं। इसके अंतरिक्त पितरों की भी तृप्ति का कारण आप है। अतः सब लोग आपको सदा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा से मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती प्राविद्या भी आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदित छंद में गान होने वाले वेद मंत्र के मनोहर पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रय, तीनों वेद और भगवती 6 ईश्वरों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप समस्त जगत की विकट पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिसे समस्त शास्त्रों का सार की ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है।
आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरणीय और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख क्रोधित होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण बिखराल उठा। तब उसे देखकर महिषासुर के जो प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अवय उदय होता है तथा क्रोधित हो जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर देती है। यह बात अभी प्रत्यक्ष देखने में आई है, क्योंकि महिषासुर को यह विशाल सेना क्षण भर में आपकी क्रोध से नष्ट हो गई है। हे देवी, सदा अवय उदय प्रदान करने वाली, आप जिन पर प्रसन्न रहती है वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और जस की प्राप्ति होती है और उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और सेवकों के साथ धन्य हो जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोकों में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से सिंचित रहता हो। हे नारायणी देवी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमयी श्री धात्री हो। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहकर भले ही पाप करते रहे हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोकों में जाएं। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती है? आप समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य लगता है। ये शत्रु भी आपके आपके शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका उत्तम विचार रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चुरियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका सिर दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो अचिंतनीय है और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस शौर्य की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में दया भाव और युद्ध में निर्दयता,
ये दोनों विरुद्ध बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त तीनों लोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोकों में पहुंचाया है तथा भयंकर दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप सूर से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र हो, उन सबको सबके द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने मिलकर जगन माता दुर्गा देवी की स्तुति इंद्रदेव नंदन के वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन के आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध एवं चंदन आदि अर्पित किया, तब देवी ने प्रसन्न बंदन होकर प्रणाम करते हुए समस्त देवताओं से कहा। देवी ने कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस पदार्थ की कामना रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, हे भगवती ने आपने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब कुछ मांगना शेष नहीं है। हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तब तो हम जब कभी भी आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के विकट संकट दूर कर दिया करें तथा हे प्रसन्न वंदनामी की जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी उपासना करे उसे संपत्ति, समृद्धि और वैभव सहित उसकी धन और स्त्री आदि को संपदा को भी बढ़ाने के लिए सदैव आप हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों का कल्याण चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने आपको कह सुनाई। इसके बाद पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ का संहार करने एवं सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मुझसे सुनो। मैं उसे तुमको यथावत कह सुनाता हूँ। जयकारा से रावालिदा। चतुर्थो अध्याय संपूर्ण हुआ।